राधे राधे एवरीवन, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, दिवाली के दिन धन लक्ष्मी पोटली बनाई जाती है और ये पोटली बनाने से घर में अन्न धन की बरकत होती है। तो दिवाली के दिन हम ये पोटली कैसे बनाएंगे और अगर आपने पिछले साल भी धन लक्ष्मी पोटली बनाई है तो उसका हम क्या करेंगे, इसी के विषय पर आज का वीडियो है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, जो धन लक्ष्मी पोटली है ये दिवाली के दिन बनाई जाती है। दिवाली के दिन शाम को जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे तो उस लक्ष्मी पूजन में हम लक्ष्मी जी की प्रिय चीजें चढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि लक्ष्मी जी की कौन कौन सी प्रिय चीजें हैं जो हमें लक्ष्मी पोटली में रखनी होती हैं। तो देखिए, जब हम लक्ष्मी पूजन करेंगे, भोग वगैरह सारी चीजें चढ़ाने के बाद फिर हम 5 कोड़ी चढ़ा देंगे। आप 5 की जगह 7 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 5 कोड़ी ली है। लक्ष्मी जी को कोड़ी अति प्रिय है तो मैंने यहाँ पर 5 कोड़ी चढ़ा दी है। इसके बाद हमें सुपारी लेनी है। मैंने यहाँ पर 5 सुपारी ली है। 5 सुपारी मैं लक्ष्मी जी को चढ़ा दूंगी। इसके साथ ही हमें गोमती चक्र लेने हैं। तो देखिए, गोमती चक्र इस तरह के होते हैं, ये सफ़ेद होते हैं, सीप जैसे से होते हैं कुछ कुछ, लेकिन इनके बीच में इस तरह का चक्र होता है, ये गोमती चक्र होते हैं। तो गोमती चक्र भी लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, इसलिए मैंने 5 गोमती चक्र ले लिए हैं और ये गोमती चक्र मैं लक्ष्मी पूजन में ही चढ़ा दूंगी। इसके साथ ही मैंने 2 साबुत हल्दी की गांठ ली है, ये हल्दी में चढ़ा दूंगी। साबुत हल्दी ना हो तो हल्दी पाउडर आप ले सकते हैं। इसमें मैंने 5 कमल गट्टे चढ़ाए हैं। कमल गट्टे भी लक्ष्मी जी को अति प्रिय हैं तो आप जरूर चढ़ाइएगा। साथ में ही हम लौंग और इलायची चढ़ा देंगे। तो लौंग इलायची भी मैंने 5-5 की संख्या में ही चढ़ा दी है। और धनिया तो हम धनतेरस की जो पूजा होती है उसका धनिया तो हम पूजा में रखते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम चढ़ा देंगे। लक्ष्मी पूजन पर ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद फिर हम आराम से लक्ष्मी पूजन करेंगे। जैसे हम लक्ष्मी पूजन आप करते हैं घर में वैसे कीजिएगा। लक्ष्मी पूजन करने के बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब भी आपको टाइम मिले तब हम दोबारा से अपनी चौकी के पास आकर धन लक्ष्मी पोटली बनाएंगे। ये हमें दिवाली के दिन ही बनानी है। तो हम लाल रंग की कोई भी पोटली ले लेंगे। आप कोई पोटली ले सकते हैं या लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। अब ये पोटली बहुत आसानी से मिल जाते हैं तो लाल रंग की पोटली हम ले लेंगे। उसमें हमने जो जो चीज़ें चढ़ाई हैं जैसे कोड़ी, कमल गट्टे और गोमती चक्र, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें हम इसमें रखेंगे। साथ में थोड़ा सा धनिया रख लेंगे। धनिया ज़्यादा नहीं रखना है, धनिया के 5-7 दाने हम रखेंगे। इसके साथ ही हम चांदी का सिक्का रख लेंगे। चांदी का सिक्का नहीं है तो नॉर्मल सिक्का भी आप रख सकते हैं। और पूजा में जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है वो दक्षिणा भी हम इस पोटली में ही रख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें रख के फिर हम पोटली को बंद कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, धन से भर गई है पोटली। अब हम इसको बंद कर देंगे और ये पोटली हम लक्ष्मी जी के चरणों में रखेंगे। लक्ष्मी जी के चरणों में पोटली को रख के उसके बाद फिर इस पोटली को हम चुचकार लेंगे, यानी हाथ जोड़ लेंगे, धूप दीप दिखा देंगे इस पोटली को। और फिर इस पोटली को हम अपनी जहाँ पे भी हम धन रखते हैं उस जगह पर रख लेंगे। आप अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में, जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं वहाँ पर इस पोटली को रख लेते हैं। माना जाता है कि जहाँ पर ये पोटली रखी जाती है वहाँ पर धन की कभी कमी नहीं होती है। दिवाली के दिन ही आप ये पोटली रख लीजिएगा। तो इस तरह से हम धन लक्ष्मी पोटली बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने पिछले साल भी ये पोटली बनाई है तो क्या करना है। तो देखिए, अगर आपने पिछले साल भी ये पोटली बनाई है तो दिवाली के दिन आप इस पोटली को खोल लीजिएगा। आप धनतेरस या दिवाली के दिन ये पोटली खोल सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस पोटली में से लौंग, इलायची, हल्दी और जो धनिये के दाने हैं ये सब तो किसी गमले में डाल देंगे। घर के ही किसी गमले में डालने हैं, बाहर के गमले में नहीं डालने हैं। तो ये चीज़ें तो हम गमले में डाल देंगे क्योंकि ये चीज़ें खराब हो जाती हैं। और इसके अलावा देखिए, गोमती चक्कर, कमल गट्टे और कोड़ी ये बिल्कुल ठीक रहते हैं तो ये हमें वही यूज कर लेने हैं। सुपारी अगर आपकी ठीक ठाक है तो आप उन्हीं को यूज कर लीजिए। ठीक नहीं है, अगर उनमें छेद हो गए हैं तो सुपारी को भी आप गमले में डाल दीजिए। दिवाली के दिन सुबह या दोपहर में हम पोटली को खोलेंगे। फिर उसमें से जो चीज़ें खराब हो गई हैं वो हम गमले में रख देंगे। बाकी जो ये 3-4 चीज़ें ठीक रहती हैं इनको गंगा जल से धो के शाम को लक्ष्मी पूजन में दोबारा चढ़ाएंगे। आप चाहें तो इनकी संख्या इस बार बढ़ा सकते हैं या उतनी संख्या भी रख सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम दोबारा से लक्ष्मी पूजन में चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर हम धन पोटली बना लेंगे। अगर आपको धन पोटली बनाने से लाभ प्राप्त हुआ है तो आप दोबारा जरूर बनाइएगा। और अगर आपका मन नहीं कर रहा है धन पोटली बनाने का तो ये सारी चीज़ें आप लक्ष्मी पूजन में चढ़ाने के बाद आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उन्हें धन पोटली बनाने से बहुत लाभ हुआ है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।